चुनाव खत्म, नतीजे घोषित और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ भी ले चुके हैं। इसी बीच किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला तोहफा किसानों को दिया है। नई सरकार बनने के बाद अपना कार्यभार संभालने के साथ साथ सबसे पहले किसान निधि सम्मान की 17वीं किस्त की फाइल पर साइन किए हैं। 8 जून रविवार की शाम को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। वहीं अगली सुबह उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले किसान योजना की राशि फाइल पर साइन किए। हालांकि पीएम किसान के लाभार्थी किसान को 17वीं किस्त का इंतजार है। इसका लाभ देश के 9.3 करोड़ किसानों को मिलने वाला है। इस किस्त से पीएम मोदी किसानों के खाते में करीब 20,000 रूपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। यही नहीं, कार्यभार संभालते ही फाइल पर साइन करते ही पीएम मोदी का ट्विटर पोस्ट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर साइन किया गया, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। अब ऐसे में किसानों के लिए ये किसी खजाने के पिटारे से कम नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए सरकार कुछ अनोखे फैसले कर सकती है। लेकिन जब बात किसानों के हित की आती है तो 3 ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर देश के अन्नदाता को प्रभावित करते हैं। अगर मोदी सरकार इन 3 मुद्दों को पूरा करने में अच्छे से कदम उठाती है तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सफलता मिल जाएगी। मोदी सरकार ने जब अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था, तभी से ये लक्ष्य बना लिया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, और अभी तक ये काम 50% से थोड़ा ज्यादा हासिल हो चुका है। यानी किसानों की आय 1.5 गुना हो चुकी है। अब बात करते हैं वो 3 फैसले कौन से हैं जो मोदी सरकार को फिर से किसानों का चहेता बना सकते हैं। सबसे पहले आता है किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री ने अपनी गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए। इस योजना में हर साल किसानों को 6,000 रूपए नकद दिए जाते हैं। इसकी 17वीं किस्त के लिए 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं, जो देश के 9.3 करोड़ किसानों में बांटे जाएंगे। हालांकि मोदी सरकार से एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि जल्द ही इस योजना की राशि को बढ़ा दिया जाएगा। दरअसल राजस्थान सरकार ने इस योजना में अपनी तरफ से 2,000 रूपए मिलाकर सालाना 8,000 रूपए कर दिए। इतना ही नहीं, इलेक्शन से पहले ही दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि 50% बढ़ाकर सालाना 9,000 रूपए तक कर सकती है। अब बाकी देखना होगा कि 1 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार इस पर क्या ऐलान करने वाली है। दूसरे मुद्दे की अगर बात करें तो वो है एमएसपी पर सबसे बड़ा दांव। जब भी किसानों के इनकम की बात आती है तो सबकी निगाहें फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की तरफ उठ जाती हैं, और हर कोई इस बात से वाकिफ है कि किसान आंदोलन का मेन रीजन भी एमएसपी की गारंटी की मांग ही थी। जाहिर है कि अगर ये इतना आसान होता तो सरकार पहले ही इस मांग को मान लेती और ना ही सड़कों पर किसानों की तरफ से ये इतना बखेड़ा खड़ा होता। लेकिन एमएसपी पर गारंटी देना सरकार के लिए काफी महंगा सौदा है। वैसे अगर देखा जाए तो हर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सरकार को इसके लिए तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, जो कि सरकार की पूरी बैलेंस शीट को हिलाकर रख देगा। हालांकि सरकार किसानों को 4 फसलों पर एमएसपी की गारंटी के लिए मान गई थी, जिसमें मसूर, उड़द, तुअर दाल और मक्का शामिल है। अब ये भी देखना होगा कि सरकार अपने बजट को देखते हुए हर बार की तरह इस बार भी किसानों को निराश करेगी या उन्हें कोई खुशखबरी देगी। तीसरे मुद्दे की अगर बात करें तो वो है फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी बढ़ाना। वैसे अब प्रधानमंत्री को तीसरे कार्यकाल में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक और चैलेंज इंतजार कर रहा है, वो है फर्टिलाइजर सब्सिडी का। किसानों को फसल पैदा करने में सिंचाई और बीज के बाद सबसे ज्यादा खर्चा खाद और फर्टिलाइजर्स पर ही करना होता है। मोदी सरकार ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी काफी घटा दी थी और देश में उसके उत्पादन करने पर जोर दिया गया था, ताकि किसानों को सस्ती दरों पर आसानी से फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हो सके। हालांकि जब तक ये कोशिश अपने मुकाम पर आएगी तब तक किसानों की फर्टिलाइजर्स को लेकर जरूरतें बढ़ सकती हैं, जिससे उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें, पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जनवरी तक सरकार ने 1.71 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दी थी। इससे पहले की साल 2022 से 23 में फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी 2.55 लाख करोड़ रुपए थी। बाकी देखना होगा कि सरकार फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी के लिए अपने खजाने का पिटारा खोल सकती है या नहीं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको मोदी 3.0 से कितनी उम्मीद है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।